Hello students, good afternoon all. Today we are going to learn our concept, that is the 11.3 from our chapter money. Okay, so today we are going to learn about the multiply and divide money. So already in last video we will learn about how to add the money, how to convert the rupees into the paise and paise into the rupees. Okay, so today we are going to learn the topic 11.3, that is the multiply and divide the money. Okay, so let us learn the section. So open the page number 45 from our mathematics textbook part 2. Here we do have the thing section, and Jaslyn have one question here. Jaslyn knows the cost of one dairy milk chocolate and the cost of 5 biscuit packets. She could quickly find the cost of 10 dairy milk chocolates and 1 biscuit packet. Can you do such quick calculations? ओके फॉर एग्जाम्पल्स, अगर आपको कहा गया कि एक चॉकलेट मिल रहा है यहाँ पर 2 रुपीज़ को, तो ऐसे 10 चॉकलेट अगर हमें लेने होंगे तो हमें कितनी प्राइस देनी होगी, कितने पैसे दुकानदार को देने पड़ेंगे. तो जस्ट आप क्या करोगे, यहाँ पर 1 chocolate is for 2 rupees, then for 10 chocolates, yes, 2 tens are 20. So here we do the multiplication. 2 tens are 20, like that. So here 1 biscuit, अगर हमें 1 बिस्किट पैकेट लेना है तो जनरली बिस्किट पैकेट कितने को मिलता है, हमें 5 रुपीज़ को. तो अगर ऐसे आपको 5 पैकेट्स लेने हैं, सो व्हाट यू कैन डू, सो यस यू कैन डू इजीली द 5 टाइम्स. तो 5 टाइम्स आपको क्या करना है, 5 को ऐड करना है. तो यहाँ पर आएगा आपका 5 5s are 25. So here you do the multiplication. So today we are going to learn the multiply and divide the money. So it is so easy like that, our numbers also. So let us learn with some examples over here. So recall section. Remember that we use multiplication to find cost of many items for the cost of one. Similarly, we use division to find the cost of one item from the cost of many. So yes, हम क्या करते हैं, एक से अगर हमें ज़्यादा चीज़ों की कीमत निकालनी होगी तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं. और अगर हमें ज़्यादा चीज़ों से एक चीज़ की कीमत निकालनी होगी तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिवीज़न करते हैं. तो स्टूडेंट्स चलो ऐसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर देखते हैं हम. मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एन अमाउंट बाय अ नंबर इज सिमिलर टू द यूजुअल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अपन नंबर्स. तो मनी के बारे में यहाँ पर हमें कुछ अलग नहीं करना होता. जैसे हम हमारी नंबर में डिवीजन करते हैं उसी तरह से हमें यहाँ करना है डिवीजन, और जिस तरह से हम नंबर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है. ओके स्टूडेंट, सो लेट अस डू द सम डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन पार्ट ओवर हियर. तो जैसे कि आपको पता है, सो A1 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, देखो 2356 मल्टीप्लाई बाय 10. यहाँ पर ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. जब भी 10 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या करते हैं, देखो 2 3 5 6 1 जार मतलब 2356 एज इट इज़ आपको लिखना है. और 10 के अगर आपको आगे 1 0 है तो आपको उस नंबर के आगे भी 1 0 लगा देना है. दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेशन डन. तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया. नाउ लेट अस डू द B1 एग्जाम्पल. 72 मल्टीप्लाई बाय 3. सो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा. तो देखो किस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारी ओल्ड मेथड से. कैसे करते हो आपको पता है ना, 72 मल्टीप्लाई बाय 3. सो आप करते हो 3 2s are 6, then 3 7s are 21. So what is your answer, 2016. So let us write down here answer, 216. Our answer is the 216. Now we have to divide the 200 by 4. So हम करेंगे डिवीजन यहाँ पर. In this part 4 से हमें 200 को डिवाइड करना है. सो वी नो दैट ये 2 तो हमारा स्मॉलर नंबर है, तो ये दोनों नंबर पकड़ने. 4 5s are 20. सो 20 माइनस 20 आपके हो गए 0 0. ऊपर से लिया आपने 0. 4 0s are 0. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गई यहाँ पर कंप्लीट. एंड व्हाट इज आवर क्वेश्चन, क्वेश्चन इज द 50. सो आवर आंसर इज द 50. देन अगेन 559 500
49 को डिवाइड करना है नंबर 3 से। 3 1 ज़ा 3, यस, रिमेनिंग द 2 ऊपर से लिया 4 नंबर। 3 8 जार 24, 0 एंड 0 ऊपर से लिया नंबर 9। 3 3 जार 9, so what is we get the answer 183. So write down here 183, and that is the so simple calculation for you, that is 621 multiplied by 2. so ये तो बहुत सिंपल है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 and 2 6 जार 12. so your answer is 1242. so you can do easily that multiplication part, but in money how we can do the multiplication? So it is same as it is. So let us learn it with the help of some examples over here. Let us understand how to multiply or divide the given amounts of money. When one or more items are of the same price, multiply the amount by the number of items to get the total amount. क्या करनी है हमें? अगर एक आइटम और सभी आइटम की प्राइस आपकी सेम है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है उस अमाउंट से नंबर ऑफ आइटम्स को। टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ वन आइटम, डिवाइड द टोटल अमाउंट बाय अ नंबर ऑफ आइटम्स। और अगर हमें बहुत सारे आइटम्स है उसकी प्राइस सेम है तो उनमें से हमें वन आइटम की अगर प्राइस ढूंढनी है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डिवाइड करना होगा। सो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग मनी, तो स्टेप वाइज किस तरह से करना है मल्टीप्लिकेशन। लेट अस सी, राइट द अमाउंट इन फिगर विदाउट द डेसिमल पॉइंट। आपको क्या करना है, विदाउट डेसिमल पॉइंट फिगर लिखनी है। देन मल्टीप्लाई इट बाय द गिवन नंबर एज वी मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स। इन द प्रोडक्ट प्लेस द डेसिमल पॉइंट इफ द अमाउंट इज अ डेसिमल नंबर आफ्टर द सेकेंड डिजिट फ्रॉम द राइट। आफ्टर द क्या करनी है हमें, सेकेंड डिजिट से यहाँ पर फ्रॉम द राइट साइड को यहाँ पर हमें क्या करनी है, वो डेसिमल पॉइंट को लगाना है। अब ये पढ़कर तो कुछ समझ में नहीं आएगा होगा आपको, तो लेट अस लर्न विथ सम एग्जांपल। जैसे कि इन सॉल्यूशन में उन्होंने क्या क्या किया है। तो यहाँ पर देखो कि मल्टीप्लाई क्या है, देखो ₹14,105 को 7 से, 7 5 जार 35, so 5 here and 3 goes to the carry forward. 7 0 are 0 and 3, तो 3 यहाँ पर आ गया। 7 1 are 7, 7 4 are 28, so 8 is here and 2 goes to the carry forward. 7 1 are 1 and 7 8 9, so our answer is the 98,735. But it is a simple multiplication. But in the B1 example, what they did, just look into that. So here we have to multiply with the number 34 to the number 312.97. So किस तरह से मल्टीप्लाई किया है, लेट अस चेक इट आउट। क्या किया है यहाँ पर देखते हैं। देखो पहले 4 से मल्टीप्लाई किया है। सो 4 7 जार, दैट इज द 28, सो 8 इज हियर एंड 2 गोज टू द कैरी फॉरवर्ड। देन 4 9 जार 36, 36 प्लस 2 दैट इज द 38, सो 8 इज हियर एंड 3 गोज टू द कैरी फॉरवर्ड। देन 4 2s are 8, 8 plus 3 is the 11, so 1 is here and 1 goes to the carry forward. 4 1s are 4 and plus 1, that is the 5, and then 4 3s are 12, so here the number written 1251.88. now अब हमें ये नंबर भूल जाने हैं और करनी है मल्टीप्लिकेशन किससे, 3 से। 3 7s are 20, यहाँ पर फिर लगाते हैं हम 0, 3 7s are 21, so 1 is there and 2 goes to the carry forward. 3 9s are 27, 28 29, so 9 is here and 2 goes to the carry forward. ठीक है, इसमें गया 2, यहाँ पर गया ये 2. then 3 2s are 6, 6 7 8, so 8 is here. 3 1s are 3, so 3 is there. 3 3s are 9, so 9 is there. So your answer is the 9389.10. now let us see that 8 हम क्या करते हैं, यहाँ पर एडिशन करते हैं। 8 plus 0 8, 8 plus 1 9, पॉइंट की जगह पर ही पॉइंट रखा है। यही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको क्या करना है, पॉइंट की जगह पर पॉइंट को रख देना है। now 9 plus 1 0, then 5 plus 8, that is the, and
9 प्लस 1 0, यहाँ पर 10 और 1 कैरी फॉरवर्ड गया. 5 plus 1 6, 6 and 8 that is the 14, 1 goes to the carry forward. Then 2 plus 3 is the 5 and plus 1 is the 6. Then 9 plus 1 that is the 10, so 0 is there, 1 goes to the carry forward and 1 as it is here comes down. So your answer is the 10,640.98. तो इस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है. लेट अस सी दैट मल्टीप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. उसी तरह से यहाँ पर 3 डिजिट डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है. तो यहाँ पर हमें 3 नंबर्स लेने होते हैं और हमें करना होता है मल्टीप्लिकेशन. सो हियर वी कैन डू द मल्टीप्लिकेशन. लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीप्लिकेशन and solve that example. So multiply rupees 305.37 by 27. तो इस नंबर से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो किस तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, देखो. सो आई हैव टू राइट वर्टिकली हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे सॉल्यूशन में. तो सॉल्यूशन में आपका आएगा, देखो 305.37 मल्टीप्लाई बाय 27. तो हम जब जैसे जनरली हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे आपको मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर कर देनी है. 7 से पहले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 7 7s are 49, so 4 goes to the carry forward. 7 3s are 21 plus 4, that is a 21 plus 4 that is a 25, so 5 goes to here. पॉइंट देना है, पॉइंट के नीचे ही, और कितने आते फिर 2 goes to the carry forward. 7 5s are 35, 35 plus 2 that is the 37, 7 is the here and 3 again goes to the carry forward. 7 zeros are 0 and plus 3 that is the 3 is number there. Then 7 3s are 21, so here we have to write 21. So now again to multiply by the number 2 we have to put 0 over here. 2 7s are 14, तो यहाँ पर ये बात है, अभी यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया हमारा, इसलिए इसको काट के मारेंगे. 2 7s are 14, 4 is there, 1 goes to the carry forward. Okay, 2 3s are 6 plus 1 that is the 7, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट यहाँ पर. देन 2 5s are 10, ओके 2 5s are 10, so 0 is there and 1 goes to the carry forward. Okay, 2 0s are 0 and plus 1 that is the 1. Then 2 3s are 6, so our answer is the 6107.40. Let us do the addition of that things. 9 plus 0 that is the 9, 5 plus 4 is the 9, पॉइंट के नीचे यहाँ पर लगा दूंगा पॉइंट. 7 plus 7 that is the 14, so 1 goes to the carry forward. 3 plus 1 that is the 4 and plus 1 0 plus 4 that is the 4 plus 0 4. 1 plus 1 is the 2 and 2 plus 6 is the 8. So what is our answer? Our answer is the 8,244.99. So we can write down the solution or write down the answer. So rupees 8,244.99. So that is our answer. So similarly we do have some more examples of the multiplication. So you have to do the multiplication like our normal multiplication. Just we have to take careful that about the point. ये एक तरीका है आपको सॉल्व करने का. और आइदर आप सॉल्यूशन निकालो और यहाँ पर क्या करने हैं, पॉइंट के बाद के नंबर काउंट करने. जैसे कि 1 2 है तो यहाँ पर 1 2 पॉइंट छोड़कर यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर पॉइंट या डेसिमल आपको यहाँ पर शो करना है, रिप्रेजेंट करना है. लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जाम्पल सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली. Let us multiply rupees 105.32 by 123. So here we have to multiply that number with the 3 digit numbers. Okay, so let us write down the solution.
सो 10532 पॉइंट यहाँ पर लिख दूंगा। और जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे आपको कर लिया अभी मल्टीप्लिकेशन। देखो किस तरह से करते हो, 3 2s are 6, ओके, 3 3s are 9, then 3 5s are 15, so 5 here goes to the 1 goes to the carry forward, 3 zeros are 0 plus 1 that is the 1, 3 1s are 3, so your first answer is like that, plus यहाँ पर लगा देंगे हम 0, अभी 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2s are 4, ओके, 2 3s are 6, 2 5s are 10, so 0 is good, 1 goes to again carry forward, okay, so 1 has to 1 and then 2 1s are 2, एक हो गया आपका, अगेन 0 लगा देंगे हम, 1 2s are, और यहाँ पर अभी लगा देंगे 2 0, 1 2s are 2, 1 3s are 3, 1 5s are 5, 1 zeros are 0 and 1 1s are 1। सो यहाँ पर हमारा हो गया, सारे नंबर्स को हमने लिख दिया। फिर हमें ऐड करना है 6 + 0 + 0 दैट इज़ 6, 9 + 4 दैट इज़ 13, 1 goes to the carry forward, 6 7 8, 8 + 5, 8 + 1 9 and 9 + 5 that is 14, so 4 is there and 1 goes to the carry forward, then 3 + 1 4 + 1 5, so 5 is there, then 5 + 1 6, 6 + 3 is the 9, 2 + 1 2 + 0 is the 2, 1 as it is। सो यहाँ पर देखो पॉइंट हमें काउंट करना है, देखो पॉइंट कौन से नंबर के एंड में है, यहाँ पर है, तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल है हमें देखना है, यस कितने डेसिमल है 1 2, तो हमारा भी जवाब है उसके पीछे के 1 2 डेसिमल आपको क्या करने हैं, काउंट करने हैं। सो वेन एवर यू काउंट दैट डेसिमल 1 2 जस्ट गिव द डेसिमल आफ्टर दैट। सो हियर our answer is the 12,956.36। so what is our answer or solution, rupees 12,954.36। so like that students you can easily solve the multiplication examples of money। let us now learn the new topic that is the dividing money। सो डिवीजन भी किस तरह से मनी की करते हैं, जैसे हम हमारे नॉर्मल नंबर्स की डिवीजन करते हैं उसी तरह से यहाँ पर भी मनी की डिवीजन करनी है। लेट अस बट लर्न समथिंग अबाउट दैट। टू डिवाइड एन अमाउंट ऑफ बाय अ नंबर वी फॉलो दीज स्टेप्स। राइट द अमाउंट एज अ डिविडेंड एंड द नंबर एज द डिवाइजर। तो जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है उसको डिवाइजर करके लिखना है और जिसे हम डिवाइड करने वाले उसको डिविडेंड करके लिखना है। कैरी आउट द डिवीजन जस्ट एज वी डिवाइड एनी टू नंबर्स। Place the decimal point in the quotient immediately after the dividing the rupees, that is digits before the decimal point in the dividend। तो यहाँ पर जैसे हम ये करते तो जल्दी से वहाँ पर ही प्लेस यहाँ पर क्या करनी है, हमें लगा देनी है। फॉर एग्जांपल तो ये इस एग्जांपल को आपको समझ में आएगा, ये तो नॉर्मली आपको एग्जांपल पता है कि ये नॉर्मल हमारी डिवीजन है। लेट अस लर्न देन द एग्जांपल बी सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली। ओके हियर क्या किया है, 13 से यहाँ पर डिवाइड किया है देखो। सो वी नो दैट यहाँ पर 13 3s are 49, सो 48 के आगे यहाँ पर 39 लिखा है। यहाँ पर भी 18 में से 9 गए तो 9 रह जाते हैं और 4 में से 4 जाएंगे तो 0 रह जाएंगे, इसलिए 9 नंबर आ गया डिवीजन में। कैरी डाउन लिया, ऊपर से नंबर बिलो लिया 1, तो दैट इज 91। वी नो दैट 13 7s are 91। और जैसे हमने इस नंबर को नीचे लिया है और इस नंबर का हमारे क्या हो गया, यहाँ पर सबट्रैक्शन कंप्लीट हो गई। और जब हम आगे का नंबर लेते हैं तब हमें जल्दी से यहाँ पर क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो देखो 37 के बाद हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। देन 6 नंबर इज देन, सो हम लिख सकते 13 zeros are 6, सो 6 यहाँ पर हमने डाउन लिया। ऊपर से नंबर था 5, तो हमने क्या किया, 5 को एज इट इज़ डाउन ले लिया, तो 65 हो गया यहाँ पर। So 13 5s are 65. So what is your answer? Your answer is the 37.05. Similarly in this example also आपको देखो क्या है, नंबर कौन सा है, 110 से हमें डिवाइड करना है नंबर किसको, 543.40 को। तो यहाँ पर देखो 110 4s are, इस्तेमाल किया है 440, तो ये एक्चुअली इस नंबर के बराबर नीचे लिखनी चाहिए थे।
बाय डिफ़ॉल्ट इस साइड में गए हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो 3 माइनस 0 दैट इज़ द 3, 4 माइनस 4 इज़ द 0 एंड 5 माइनस 4 इज़ द 1। सो अभी हमने क्या किया, आगे का नंबर लिया नीचे। तो देखो जैसे ही ये डेसिमल कंप्लीट होता है और ऊपर का हम नंबर नीचे लेते तभी यहाँ पर पॉइंट लगा देना है, तो ये बात आपको भूलनी नहीं है। तो यहाँ पर भी किया है, देखो 11 110 9s are 990। So here let us do the subtraction. 4 minus 0 is the 4, 13 minus 9 is the 4 and 1 goes to the again, so you will get the 0 here. So what is our answer? Our answer is 440 and 110 4s are 440. So what is our answer? Our answer is the 0 0 0, that is the remainder, and answer is the solution is the 4 rupees 4.94. Okay students, so here we know that how to do the division now. So let us solve it with the help of some examples. चलो कोई तो एक एग्जाम्पल से यहाँ पर हम डिवीजन का कंप्लीट करेंगे. Let us do the division one more example from our concept last topic, that is the, चलो ये वाला एग्जाम्पल कंप्लीट कर देते हैं. ₹824.40 डिवाइड बाय 8. चलो ये डिवीज़न आपको करके मैं दिखाता हूँ किस तरह से ये डिवीज़न आ रही है. सो नॉर्मल तरीके से इस नंबर को लिख कर लेना है हमें 824.40, और डेसिमल कब लगाना है यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है. देखो 8 तो पहला नंबर लेंगे, 8 1s are 8, ये तो इसके टेबल में आता है. 8 माइनस 8 इज़ द 0, कैरी डाउन लिया ऊपर से 2 नंबर. अब 2 तो टेबल के उसमें नहीं आता, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 0s are 2. सो यहाँ पर 2 माइनस 0 इज़ द 2. अब ऊपर का नंबर लेते हैं हम नीचे, दैट इज़ द 4. सो हमें पता है 8 3s are 24, 8 3s are what 24. सो यहाँ पर आपके सब्ट्रैक्शन हो जाती है कंप्लीट. 2 माइनस 2 इज़ द 0, 4 माइनस 4 इज़ द 0. नाउ यू आर गोइंग टू टेक दैट नंबर डाउन. अब आप ऊपर का नंबर नीचे ले रहे हो, और जब भी आप ऊपर का नंबर ऊपर से नीचे लेते हो तभी हमें यहाँ पर क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है. सो 4 whenever I am taking it down, so here number 4 comes. 8 0s are 0, सो आप यहाँ पर 4 ही लिखे हुए, और उसके आगे ये नंबर आपका नीचे आएगा, दैट इज़ द 40. तो हमें लिख सकते हैं यहाँ पर 8 0s are 0 एंड देन 8 5s are 40. तो यहाँ पर देखो 4 minus 4 is the 0, 4 minus 4 is the 0. So what do we get the answer? We get the answer rupees 103.05. Answer is the 103.05. So students, in the same way you can solve and complete the division of money examples. Okay students, so now let us learn some वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर हम जो एप्लीकेशन लेवल के हैं एग्जांपल्स, दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे. अ टेक्स्ट बुक ऑफ अ क्लास 4 कॉस्ट ₹75.20. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 35 सच अ टेक्स्ट बुक? सो हियर आल्सो वी नीड टू डू द मल्टीप्लिकेशन. कॉस्ट ऑफ वन टेक्स्ट बुक इज द ₹750.20. कॉस्ट ऑफ 35 सच अ टेक्स्ट बुक इज द 75.20 मल्टीप्लाई बाय 35. देयरफॉर सो यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन की गई हुई है, पहले 5 से मल्टीप्लाई किया है, सो हमें मिल गया नंबर कौन सा 376. एंड व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई विद द नंबर 3, सो विल गेट द 2256. व्हेनेवर वी ऐड दैट बोथ द वैल्यूज, बोथ द आंसर, सो वी विल गेट द आंसर दैट इज द 2632. क्या जवाब मिलता है हमें? 2632. सो हियर वी नीड द मल्टीप्लिकेशन. किसकी जरूरत हो रही है यहाँ पर? मल्टीप्लिकेशन की. सिमिलरली एग्जाम्पल 17 में दिया, देखो 19 केक्स कॉस्ट 332.50. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 केक? और देखो जो भी हमें बहुत सारे चीज़ें हैं और उनसे एक चीज़ की कीमत निकालनी है, हम क्या करते हैं यहाँ पर? डिवाइड करते हैं. सो हियर दे शोन द डिवीजन ओवर हियर. Cost of 19 cakes is equal to ₹332.50,
and cost of one cake is the ₹332.50 divided by 19. So यहाँ पर देखो 19 से डिवाइड किया है, so 19 1s are 19. What is our answer? That's the 14. ऊपर से ले 2 डाउन, तो देखो यहाँ पर 19 7s are 133. अब लेकिन हम ऊपर से नंबर ले रहे हैं नीचे, दैट इज द नंबर टेकन 5. तो अभी हमें क्या करना है, 17 के बाद ही यहाँ पर लगा देना है पॉइंट. ओके, सो वी विल गेट नाउ द आंसर इज द 95 एंड 19 5s are 95 0 0 यहाँ पर ऊपर से फिर से आपका एक नंबर आ जाएगा नीचे, दैट इज 0, और यू कैन राइट डाउन 19 0s are 0. So what is our answer? Our answer is the 17.50. That is our answer for that solution. So therefore the cost of one cake is the ₹17.50. Now let us learn and understand one higher order thinking skill example. Let us see a few more examples involving multiplication and division of the money. Let us learn the example 18. Multiply the sum of ₹2,682 and ₹2,296 by 10. The sum of ₹2,682 and the sum of ₹2,296 is ₹2,682 plus ₹2,296. दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर. चलो फिर एडिशन यहाँ पर दिखाई गई है, देखो 6 plus 2 8, 8 plus 9 that is 17, 1 carry forward, 6 plus 2 8 9, 9 number is there, 2 plus 2 is the 4. So what is our answer is the 4978. बट जब भी हमें क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, therefore the sum multiplied by 10 is equal to 4978 multiplied by 10, that is equal to. तो देखो जब भी आपको 10 से मल्टीप्लाई होता है ना, तो जस्ट आगे 0 लगा देना है और वो नंबर एज इट इज़ लिखना है. जैसे कि यहाँ पर भी किया है कि वो नंबर एज इट इज़ लिखा है और आगे लगा देना है आपको 0. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो सम भी हो गई दोनों नंबर्स की यहाँ पर, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी हो गई 10 से. ठीक है, तो दोनों नंबर की सम करके हमने मल्टीप्लाई किया 10 से. सो वी गेट द आंसर ओवर हियर 49,780. लेट अस लर्न द नेक्स्ट एग्जाम्पल. Example 19. A bag has one bundle of ₹50 notes and one bundle of ₹20 notes. It also has two bundles of ₹10 notes and one bundle of ₹5 notes. What is the total amount of money in the bag? तो कभी अगर आप आपके पेरेंट के साथ बैंक में गए होंगे तो बैंक में आपको देखो कितने नोट से उसका नंबर लिखना होता है. जैसे कि 500 के कितने हैं, ₹20 के कितने हैं, 100 के कितने हैं. तो ये क्यों लिखना होता है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करके हमें जल्दी से उस टोटल कितनी अमाउंट है ये जल्दी से समझ में आता है. इसलिए हम अलग अलग नोट्स के देखो अलग अलग बंडल्स बनाते हैं और अलग अलग बंडल्स बनाकर फिर काउंट करते हैं कि उसके कितने नोट्स हैं. तो कभी कभी आपको भी आपके घर में मम्मी पापा के साथ ऐसे काउंट करना है और नंबर ऑफ नोट्स को लिखकर यहाँ पर क्या करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट करना है. लेट अस बट लर्न फ्रॉम दैट एग्जाम्पल ऑल्सो. सॉल्यूशन में दिया है देखो, ईच बंडल कंसिस्ट ऑफ ₹100 नोट्स. हर एक बंडल में कितने नोट्स हैं, 100 नोट्स हैं. सो अमाउंट इन द बंडल ऑफ ₹50. सो 100 इंटू 50, तो वन बंडल कितना होगा हमारा 5000 का होगा. अमाउंट इन बंडल ऑफ ₹20. सो ₹20 इंटू 100, सो 20 इंटू 100 कितना होगा, 2 1s are 2 और आगे 0 लगा देंगे, दैट इज ₹2000. देन अमाउंट इन टू बंडल्स ऑफ ₹10, दैट इज ₹10 मल्टीप्लाई बाय 200. 200 क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि दो बंडल्स हैं, दैट इज ऑल्सो 2000. अमाउंट इन अ बंडल ऑफ ₹5. 5 इंटू 100 यहाँ पर कितने आएंगे, ₹500 आएंगे. और टोटल मनी अगर हम काउंट करेंगे तो हमें सब अमाउंट को क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा. दैट इज द ₹5,000 plus ₹2,000 plus ₹2,000 plus ₹500. So that is equal to ₹9,500. Therefore the total amount of money in the bag is ₹9,500. तो ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि हाउ टू काउंट द मनी विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन.
तो आपको क्या करना है, पहले सेपरेट सेपरेट उनको सॉर्टिंग आउट करना है नोट्स को सॉर्ट आउट करने के बाद आपको क्या करना है कि वो जो अमाउंट है मनी की वैल्यू की उसको एडिशन में आपको ऐड करना है। तो आई आल्सो रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स दैट कि यू हेल्प टू द योर चाइल्ड टू कैलकुलेट और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मनी। ओके, तो किस तरह से हम मनी को कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से काउंट करते हैं, ये भी बातें बच्चों को सिखाना अच्छी बात है। ओके स्टूडेंट्स, सो बट यू हैव टू do the practically of that things also. So today we learn here the how to multiply and divide the money. Okay students, so here we completed our chapter, that is the chapter number 11, money. Also here some example, that is the real time examples for you. That solution of that real time example I will share with you, so you have to check out that solution and complete also that real time exercise in your mathematics notebook. Okay students, and the workbook part we will see in the next video. Okay students, take care of yourself. Bye bye for now. Bye.